क्या यह महज इत्तेफाक है कि राहुल गांधी ने यहां पर लेटर लिखा, चिट्ठी लिखी और झारखंड का छात्र आंदोलन खत्म हो गया? यह महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी झारखंड के मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर एक संदेश भेजते हैं। छात्रों के साथ आपको बातचीत करनी होगी, खुद जमीन पर उतरना होगा और उसके चंद घंटों के बाद एक मांग को छोड़कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी मांगे मान लेते हैं और छात्र अपना आंदोलन जब खत्म करते हैं दोस्तों, तो जश्न देखिए, यह जश्न का माहौल जहां पर नारे लगते हैं राहुल गांधी जिंदाबाद के। बीजेपी वालों ने सोचा था कि झारखंड की पिच पर राहुल गांधी को क्लीन बोल्ड कर देंगे। झारखंड के मुद्दे पर रोज राहुल गांधी को कोसने का काम करने वाली देश की होनहार मीडिया अब इन तस्वीरों को लेकर मौन है। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, राहुल गांधी ने वो जो धोनी का स्टाइल है ना, महेंद्र सिंह धोनी का स्टाइल, हेलीकॉप्टर शॉट, वही मार दिया साहब और चारों खाने बीजेपी को चित कर दिया। हालम यह है दोस्तों, निशिकांत दुबे को झारखंड के छात्र ढूंढ रहे हैं कि आंदोलन कब करोगे, अनशन कब करोगे। गैंग सीधे बाउंड्री के पार पहुंच चुकी है। छात्रों की जीत के बाद राहुल गांधी को लेकर कैसे कैसे नारे लगते हैं, कैसे बयान सामने आते हैं, पहले जरा सुनिए। कहीं खुशी कहीं गम भी है, लेकिन पहले जरा तस्वीरें देखिए कैसे जश्न मनाया गया। झारखंड के इस जीत के बाद, छात्रों की जीत के बाद कहीं खुशी कम कहीं गम जैसे हालात क्यों हैं? सबसे पहले तो इन छात्रों को सैल्यूट है जो संयम के साथ बिना भड़कावे के अपनी मांगों पर अड़िग रहे। पेपर लीक का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। छात्रों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ, दोनों पहलुओं पर आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मसला सिर्फ झारखंड की तस्वीरों तक सीमित नहीं है दोस्तों। राहुल गांधी पहले चिट्ठी लिखते हैं हेमंत सोरेन को, वो चिट्ठी भी आपने देखी होगी कि चाहिए छात्रों की सुनवाई करिए, और 14 अगस्त को यह चिट्ठी लिखी गई थी राहुल गांधी के द्वारा। लेकिन लगता है हेमंत सोरेन की सरकार ने समय के साथ कदम नहीं उठाया और 17 अगस्त की सुबह राहुल गांधी का लेटर सार्वजनिक किया जाता है। कांग्रेस यह कहती हुई दिखाई देती है कि राहुल गांधी पूरी तरह से छात्रों के साथ खड़े हैं और राहुल गांधी बकायदा बयान जारी करते हैं। अब चुनौती बीजेपी के सामने क्या आई दोस्तों? चुनौती यह कि राहुल गांधी तो खुद सरकार का हिस्सा होकर, जिनकी सरकार है झारखंड में, सहयोगी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और वो वहां पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन जंतर मंतर पर बीजेपी का रुख क्या था दोस्तों? शाम को ऐलान कर देते हैं हेमंत सोरेन, इस चिट्ठी के बाद छात्रों की सभी मांगों को मान लिया जाता है। ये एसएससी सीजीएल की परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। रिजल्ट, जो भी अभ्यर्थी चुने गए या शामिल हुए, टीडीपीएल के जितने भी गतिविधियां हैं, उनको सब कैंसिल करने का आदेश यहां हेमंत सोरेन देते हैं। यानी छात्रों की सभी मांगों को लगभग मान लिया जाता है। अब कैबिनेट के इस फैसले के बाद सीधे तौर पर राहुल गांधी फिर सामने आते हैं। क्यों दोस्तों? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। जरा राहुल गांधी का ये ट्वीट देखिए। राहुल गांधी ने क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पर। राहुल गांधी ने लिखा कि झारखंड के छात्रों और राज्य सरकार के बीच सहमति बनी और छात्रों ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त की। यह खबर सुनकर बहुत खुशी हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और झारखंड सरकार की बातचीत का रास्ता चुना और समाधान निकाला। छात्रों ने संयम रखा और अपनी बात मनवाई। यही सही तरीका है। छात्र सवाल पूछे तो जवाब मिलना चाहिए। हम देश के हर छात्र के साथ खड़े हैं और हम इस वसूली तंत्र को जड़ से बदलकर रहेंगे। आगे राहुल लिखते हैं कि ताकि हर छात्र को उसकी मेहनत का पूरा फल और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का हक मिले। पूरे देश में यह सिस्टम बदलेगा। अब ऐसी व्यवस्था बनेगी जो छात्रों को आगे बढ़ाए, उन्हें पीछे ना खींचे। दोस्तों, आखिरकार झारखंड में जो छात्र आंदोलन चल रहा था, उसने अपनी एक बड़ी जीत दर्ज की है। बड़ी जीत दर्ज की है, ना सिर्फ दर्ज की है, बल्कि अब फिर से राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मैं हमेशा छात्रों के साथ था, हूं और रहूंगा। चिट्ठी लिखी हेमंत सोरेन की सरकार ने ना सिर्फ छात्रों की लगभग सभी मांगों को माना है, एक मांग को छोड़कर सीबीआई जांच को लेकर भी। इसके साथ साथ जो अनशन पर है, अनशन पर झारखंड सरकार के मंत्रियों के हाथों अनशन तुड़वाना एक बहुत बड़ा संकेत है। वहां पर आप देख रहे होंगे ये झारखंड के बड़े चेहरे हैं। हालांकि इस बीच जो छात्र भावुक हुए थे, बोलते बोलते आंसू निकले थे, उनकी तस्वीरें भी सामने आई दोस्तों। छात्रों के बयान सीधे तौर पर दिखाते हैं कि बीजेपी झारखंड के मोर्चे पर पूरी तरह से विफल साबित हो गई। बीजेपी
बीजेपी जिसे मौके के तौर पर देख रही थी कि भैया छात्र आंदोलन है, जंतर मंतर पर तो हम विफल हो गए, लेकिन अब यहां पर जमकर राजनीति करेंगे। लेकिन हुआ क्या? अक्सर कोई भी जब आंदोलन होता है तो क्या होता है? किसान आंदोलन हुआ, उसमें सरकार गिरती है, फायदा होता है विपक्ष को। लेकिन यहां पर बीजेपी उसका फायदा भी नहीं उठा पाई, और निशिकांत दुबे जैसे जो होनहार सांसद है बीजेपी के, जो कह रहे थे कि भैया अब मैं भूख हड़ताल करूंगा, वो कहां है? क्योंकि बीजेपी नेता खुलकर सामने नहीं आ सके। निशिकांत दुबे 13 अगस्त को कहते हैं कि भाई 13 अगस्त तक समाधान नहीं निकलता तो मैं भूख हड़ताल करूंगा, लेकिन 13 चली गई, 14 चली गई, 15 चली गई, 16 चली गई, निशिकांत दुबे उसके बाद सामने नहीं आए, कोई भूख हड़ताल नहीं हुई। और निशिकांत दुबे एक ऐसा कैरेक्टर है बीजेपी का जिसने भी सुना उसको मालूम है कि ये व्यक्ति खैर बीजेपी के तमाम सांसद, नेता, प्रतिपक्ष राहुल गांधी को घेरते हुए दिखाई दिए, कोसते हुए दिखाई दिए, लेकिन छात्रों के समर्थन में ऐसा कोई विजन, कोई सेंटीमेंट खड़ा नहीं कर पाए बीजेपी के नेता, जिससे छात्र को यह लगे कि हाँ वाकई में बीजेपी हमारे सपोर्ट में खड़ी है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में झारखंड का नाम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने लिया। छात्रों के साथ ऐसा कोई सेंटीमेंट दिखाई नहीं दिया बीजेपी का। यही वजह है कि राहुल गांधी पहले वीडियो में बोलते हैं, सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं, ठोक बजाकर दावा करते हैं कि मैं छात्रों के साथ खड़ा हूं, सरकार चाहे किसी की भी हो। एक शब्द बीजेपी के नेताओं से जंतर मंतर को लेकर ऐसा नहीं निकला। राहुल गांधी की बातों में सीधे तौर पर छात्रों को क्या एहसास दिखाई दिया? सिर्फ औपचारिकता नहीं, वाकई में राहुल गांधी ने छात्रों के साथ खड़े होकर राजनीति में एक संकेत और संदेश भी दिया है। संदेश ये कि अगर आप सरकार हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप छात्रों पर सिर्फ लाठियां भाजेंगे। हेमंत सोरेन को भी यह ऐलान करना पड़ा, और उसके बाद जश्न के हालात, जश्न की तस्वीरें आपके सामने। आंदोलन करने वाले युवा यहां तक कि राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे तक लगा देते हैं। रोते हुए सवाल जब किए जाते हैं तो ईमानदारी से जवाब मिलना चाहिए था, और अब मिला। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा पास की थी जिन्होंने, अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे भविष्य का क्या होगा। मैंने कहा ना, सिक्के के दो पहलू हैं। अब मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है। दूसरी पड़ोसी राज्य है बिहार। बिहार में सुगबुगाहट है एक छात्र आंदोलन की, क्योंकि बिहार का छात्र देख रहा है कि सरकार को झुकाना पड़ा, और झुकना पड़ा तो उसका रास्ता क्या है। अहिंसक तरीके से जंतर मंतर पर भी छात्र अहिंसा के रास्ते पर चले थे। सोनम वांगचुक लगातार अनशन पर थे, और बिहार के अंदर भी जो छात्र समस्याएं हैं बेतहाशा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उनकी लोकप्रियता हर दिन गुजरते दिन के साथ गिरती जा रही है, और यहां पर अब सीधे तौर पर बीजेपी असहज होगी, क्योंकि जैनजी के मुद्दे पर तो आप देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश, गुजरात, यहां तक कि राजस्थान, और अब बिहार में एक बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? राहुल गांधी के इस हेलीकॉप्टर शॉट पर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि अब देश की गोदी मीडिया, होनहार मीडिया ये नारे नहीं सुना रही कि राहुल गांधी जिंदाबाद। खैर, इस मामले को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिए। मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।